का शरीर लुजुर पुजुर रहता है, महिला एक मुक्का मारेगी ना, भगो दुष्ट कहीं के, मारो मारो, समझे में नहीं आएगा। एगो पुरुष एगो हुमा क्या करते हैं, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। आरबीसी को टेक्निकल नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का टेक्निकल नाम कितना होता है, एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का टेक्निकल नाम एरिथ्रोसाइट। इसमें क्या पाया जाता है भैया, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो होता है मेल में कितना होना चाहिए, 14 अप्रॉक्स, फीमेल में 13। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो मेल में ज़्यादा पाया जाता है और फीमेल में कम पाया जाता है, फीमेल में कम पाया जाता है। इसी हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, इसी हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। तो अगर आप 100 ml ब्लड निकालते हैं, प्रति 100 ml, पूरे ब्लड प्रति 100 ml, तो उसमें आपको कितना मिलेगा, 14 वैल्यू यूनिट मिलेगी आपको मेल में और 13 यूनिट मिलेगी आपको फीमेल में मिलेगी। ध्यान से समझिए, इसका मतलब हीमोग्लोबिन मेल में ज़्यादा, जिसमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा उसमें लोहा ज़्यादा, उसके शरीर में आयरन ज़्यादा, और महिलाओं में हीमोग्लोबिन कम। तो जब हीमोग्लोबिन कम तो आयरन की मात्रा कम, इसलिए महिलाओं का समझ के रखेगा ना हीमोग्लोबिन अंधेरा कर देता है कभी कभी, आँख के आगे दिख भी नहीं करता है। बचपन में मार झगड़ा में पिटा है कि नहीं, अरे बचपन में तो आदमी मार होता था तो ऐसे उंगलियां निकाल के मारता था आदमी, बचपन में उंगलियां ऐसे उठा के गो ले मार घसाक से, इसे समझ में गया कि नहीं आ गया। लड़की से तो मचिया देती है सर, इसलिए लड़की सबको इसे में मत जाइएगा, तुरंत चौथा मचिया देगी सर। हाँ, हीमोग्लोबिन कम होता है उन सब में। इसीलिए जब कभी भी, सुनिए ध्यान से, किसी व्यक्ति को इमरजेंसी में ब्लड की ज़रूरत रहती है, जैसे हम लोग के पास भी आते हैं ऐसे कोचिंग में, भैया ब्लड चाहिए, लड़कियां भी ब्लड देने को तैयार है, लेकिन हम लोग प्रीफर करते हैं कि मेल का ब्लड मिल जाए, फीमेल के ब्लड को न लिया जाए। जिसका 2 रीजन है। एक तो फीमेल के ब्लड में हीमोग्लोबिन कम है, जब हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो आयरन भी कम रहेगा, तो आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी, हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो आरबीसी की कमी हो जाएगी। यानी महिलाओं में आरबीसी की क्या हो जाती है, कमी होती है। और उन सब में पहले ही से आधा लीटर ब्लड कम पाया जाता है, और ओहू में से आप 1 पाव निकाल लेंगे तो धाए देखौड़े गिर जाएगी, ओके भाई गिर गई हम, इसलिए प्रीफर नहीं किया जाता। लेकिन ऐसा नहीं कि महिलाएं ब्लड नहीं देती, महिलाएं भी ब्लड देती हैं। आगे बढ़े, लड़की सब घुसियाती है सब, आप में से लड़की लोग घुसिया रही होगी, पता है हमको, तो घुसियाओ भाई, हम आपके घुसियाला के डर से हम पढ़ेला थोड़ा छोड़ देंगे। जो रियलिटी है, आप लोग के क्लास में भी लड़कियां कहती हैं बहुत देखिए, जो माँ बाप का अच्छा संस्कार पाया रहेगा वही दूसरे के ब्लड देने के लिए रेडी हो जाएगा, लेकिन हम प्रीफर करते हैं लड़कों। ठीक है, आगे बढ़ जाए। WBC आरबीसी समझ में आ रहा है, आरबीसी समझ में आ रहा है। देखिए, एक बीमारी होती है जिसमें इंसान को चक्कर आके गिरने लगता है, एनीमिया रोग हो जाता है, धबाक से गिरता है, उसमें ब्लड की कमी हो जाती है, बड़ी तेज गिरता है, नाम क्या है, एनीमिया। एनीमिया, एनीमिया में क्या हो जाता है, ब्लड की कमी होती है। किसकी कमी होती है, ब्लड की कमी। ये बात गड़बड़ है, एक्चुअली एनीमिया में लोहा की कमी होती है, लेकिन लोहा की कमी होगी तो किसकी कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, क्योंकि आयरन घटा तो हीमोग्लोबिन घट गया, और हीमोग्लोबिन घट गया तो आरबीसी घट गया, आरबीसी घट गया, और आरबीसी घट गया तो भैया आरबीसी को देखो, 50 लाख तो आरबीसी था ससुरा, कार्पल्स का 99% यही था, यही घटेगा तो भैया आपको पूरे ब्लड की कमी होने लगेगी। इसकी कमी होने लगेगी, ब्लड की। तो एनीमिया एक ऐसा रोग है जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये सब याद रहना चाहिए, वो ब्लड की कमी से होता है। एक्चुअली एनीमिया आयरन की कमी से होता है। इसका मतलब किसी व्यक्ति को एनीमिया हो गया, किसी महिला, ज़्यादातर महिलाओं को ही होता है, और जब वो प्रेगनेंसी में होती हैं, प्रेग्नेंट अवस्था में या डिलीवरी के बाद, तो ब्लीडिंग वगैरह होने से या कमजोरी होने से, अब जैसे पेट में बच्चे को पालना है तो उसमें ब्लड वगैरह कम होने लगता है,
तो उस महिला को क्या कीजिएगा, आप खून चढ़ाइए। डायरेक्ट खून नहीं चढ़ा देना चाहिए, खून ब्लड चढ़ाना है एकदम सीरियस कंडीशन में चढ़ाइए। ज्यादा प्रीफर ब्लड नहीं करना चाहिए। दूसरे का ब्लड चढ़ाने के बाद बॉडी उतना अच्छे से उसको एडजस्ट नहीं करती है, समझ में आई नहीं? जैसे मान के चलिए एगो पेंट हो गया पूरा घर, अब फिर कह रहे हैं कि ना हाई दिवालिया फिर से एक बार पेंट कर दे, तो उसे सूरा दिख जाएगा कि बाद में पेंट हुआ है, हल्का सा लग जाएगा। इसलिए हमारे शरीर में जो ब्लड बना है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होता है, रीजनरेट होता है, डिस्ट्रॉय होता है, रीजनरेट, तो पता नहीं चलता। दूसरे से लेंगे ना तो दिक्कत हो जाता है। इसलिए कोशिश नहीं करना चाहिए, लेकिन इमरजेंसी में क्या कीजिएगा, मरने से तो अच्छा है ना। तो आप बताइए, ब्लड चढ़ाइएगा उस महिला को कि आरबीसी दीजिएगा या हीमोग्लोबिन दीजिएगा, या उस महिला या पुरुष को आप आयरन की गोलियां दीजिएगा, क्या कीजिएगा आप बताइए डॉक्टर साहब लोग? कौन सी कीजिएगा लोग? ये कह लगे रो लोहा का छोड़ दे देंगे चबाने के लिए। अरे यार वो आयरन काम नहीं आएगा, वो तो मूर्छा जाएगा। जो आयरन हम लोग यूज करते हैं वो बहुत ही कम फॉर्म में होता है, इतना कम फॉर्म में होता है कि पता ही नहीं चलता है। जैसे चावल जब हम खाते हैं ना तो उस चावल में भी शुगर होता है और चीनी में भी शुगर होता है। तो एक्चुअली देखिए कितने का अंतर है, वह चीनी जो शुगर है वो प्योर फॉर्म में शुगर हो जाता है, जबकि चावल में भी शुगर है, रोटी में भी है, चावल में थोड़ा ज़्यादा है। तो हमको ऐसा नहीं छड़ लेके टाटा का छड़ चबाइए, आयरन की कमी हो गई, खान सर बोले एनीमिया ठीक हो जाएगा, सोचो टेटनस हो जाएगा थोड़ा, उससे नहीं कर सकते, समझे? एकदम पाउडर फॉर्म में रहना चाहिए। ये आयरन नहीं, वो दूसरे मतलब उसको दूसरे डिजाइन से बनाया जाता है। केवल आयरन खा जाएंगे आप, उसको अलग अलग चीज से मिला के बनाया जाता है। जैसे खाली मिर्चा खा जाएंगे, एगो मिर्चा खड़े दे देंगे, ले खा जाओ, खाएंगे? नहीं खाएंगे। लेकिन वही मिर्चा जब तक सब्जी में नहीं पड़ेगा आपको सब्जी टेस्टी नहीं लगेगी, कहेंगे मिर्चे कम है इसमें, समझ में ना? कि उसको कई फॉर्म में मिला के देना होता है। जैसे नमक, सब्जी में अमूमन आपके घर में सब्जी बनता होगा तो अमूमन 1 चम्मच नमक पड़ता होगा, तो किसी को खड़े दे देना 1 चम्मच खा लो, नहीं खाएगा ना, उसको हौड़ के देना पड़ता है। तो खूब अच्छा से हौड़ के बनाएगा, लेभड़ उभड़ के, तब सही से बनेगा। अंडरस्टैंड? आरबीसी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है आरबीसी में। आरबीसी का काम क्या है? एरिथ्रोसाइट, इसका टेक्निकल नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। अब ये ससुर आरबीसी बनता कहाँ है? तो ये बनता है बोन मैरो में। कहाँ बनता है? बोन मैरो में। बोन मैरो हड्डिया के बीच में देखिएगा, मच्छरदानी ऐसा जाली होता है, जब मुर्गा उर्गा खाते होंगे ना, हड्डियाँ टूटते हैं तो उसके बीच में क्या पाया जाता है? बोन मैरो। हड्डियों के बीच में जो मच्छरदानी ऐसा जाली रहता है रेड रेड, वो बोन मैरो होता है, वहीं बनता है। लेकिन जो कभी एम्ब्रॉय अवस्था में होता है, एम्ब्रॉय समझते हैं? एम्ब्रॉय भ्रूण, भ्रूण किसे कहा जाता है? जो माँ, जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है माँ के पेट में, अब वो चाहे 1 महीने का बच्चा है, चाहे 6 महीने का बच्चा है, या 9 महीने कंप्लीट हो गया है, डॉक्टर कह दिया कि 1 हफ्ते में कभी भी डिलीवरी हो जाए, मतलब जब तक वो ससुरा पैदा नहीं हुआ है, माँ के पेट में है, तब तक वो भ्रूण कहलाता है। तो उसमें लीवर में बनता है। लीवर में भी एक स्पेसिफिक होता है मीसोडर्म। जब लीवर पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि लीवर का मीसोडर्म क्या होता है। अभी नॉर्मल समझिए कि लीवर होता है, अभी ससुरा मीसोडर्म बताएंगे तो कहेंगे सर ये क्या होता है। इस तरह चुपचाप लीवर पढ़िए, जब लीवर पढ़ाएंगे तब बता देंगे, देख बउआ वहां कह देंगे कि बचवा का ब्लड यही बनता है। तो बताइए आरबीसी यानी ब्लड बनता कहाँ है? बोन मैरो में। छोटा बच्चा एम्ब्रॉय यानी भ्रूण में कहाँ बनता है? जो माँ के पेट में है, लीवर में बनता है। आरबीसी के पास सबसे बड़ी खराबी क्या है? जैसे हमारा सेल अगर डैमेज हो गया, जैसे मान के चलिए यहाँ मारे इसे, तो 2-4 गो सेल डैमेज होगा। अब ये सेल डैमेज हुआ तो इस डैमेज सेल के पास खुद का लाइसोसोम है, वो उसे गला के खत्म कर देगा। लेकिन यहीं के पास से हमारा ब्लड भी जा रहा था, इसी नसों के पास से हमारा ब्लड भी जा रहा था। जैसे हमने ऐसे मारा, जैसे हम यहाँ पे ऐसे मारे, तो यहाँ का सेल तो डैमेज हुआ ही, तो सेल को तो लाइसोसोम मार के खत्म कर देगा। लेकिन नसों में जो ब्लड जा रहा था, जो दब के मर गया, 2-4 ठो तो मरे ही होंगे सब, इसके पास लाइसोसोम नहीं होता है, तो ये सड़ के घूमेगा पूरे ब्लड में। सड़ के क्या होगा? पूरे ब्लड में घूमेगा, दिक्कत हो जाएगा। तो इसके लिए पाया जाता है एस्पिलीन, यहाँ बाईं ओर पाया जाता है, यहाँ पर पेट के बगल में एस्पिलीन। सारा ब्लड एस्पिलीन को होके जाता है। तो ब्लड बैंक किसे कहते हैं? ब्लड बैंक एस्पिलीन को किसे कहेंगे? एस्पिलीन। इसको क्या कहते हैं? प्लीहा। इसको क्या कहते हैं? तिल्ली। तिल्ली, तिल्ली।